श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ प्रथर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साताप की इच्छा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। सुख साता है गुरुदेव। साता जी सबको साता है। कृपया गुरुदेव आपकी भीलवाड़ा पहुंच गए गुरुदेव। अच्छा, बड़े मारे को साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। मथीन वंदामि गुरु जी। सुख साता कुछ मथीन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लये सर्वपावन तेसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर पुत्री गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है, 13वां शतक और छठा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। उदायन राजा पोषशाला में पूर्व रात्रि के पश्चात आधी रात के बाद धर्म जागरण करते ऐसा आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत भाव पैदा हुआ और झट्ठिये चिंतिये पत्तिये मनोगय संकल्पे समुपज्जिता, ऐसे भाव पैदा हुए। धन्नान के गामागर नगर खेड़ कब्बड़ मडंब दौड़ मोह पट्टनासम संवाह सन्निवेशा जठणम समणे भगवत महावीरे विहरै। धन्नान के वे धन्य है, भाग्यशाली, उनके भाग्य के हम अनुमोदना करते। वे स्थान गाम, गाम आगर, ग्राम आकर, नयर नगर, खेड़ खेड़े, कब्बड़ करवट, मडंब मडंब, द्रोण मुह द्रोण मुख, पट्टन आसम पत्तन आश्रम, संवाह संवाद, सन्निवेशा सन्निवेश, इस प्रकार के और भी कोई स्थान। जठण समणे भगवान महावीरे विहरै, जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी विहरै विहार कर रहे, विचर रहे। धन्नान ते राइस तलवर जाव सत्सवाह पभियो, धन्नान ते वे धन्य हैं। राइसर राजा ईश्वर तलवर सार्थवा आदि जैन समण भगवान महावीर बंदंती नमस्संति, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को बंदंती नमस्संति वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। जाव से सत्कारित सम्मानित कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजुवासंति, कल्याण रूप, मंगल रूप, देवाधिदेव, ज्ञानवंत भगवान की परिउपासना करते, उन लोगों की स्थानों की अनुमोदना कर रहे। वो कितने भाग्यशाली हैं। भगवान के दर्शन, वंदन, नमन, निर्ग्रंथ प्रवचन का श्रवण, ये सब लाभ ले रहे। यह अनुमोदना भी महानिद्रा का कारण, सुलभ बुद्धि पने का कारण। ये भावना हम भी तो भा सकते हैं। वो लोग कितने भाग्यशाली थे जो उस समय भगवान की वाणी का साक्षात लाभ लेते। महाविद्या क्षेत्र में जहां पर तीर्थंकर भगवान विचरण कर रहे, वो लोग भी वैसे भाग्यशाली हैं जो लाभ ले रहे।
इस अनुमोदना के कारण हम भी तो सुलभ बुद्धि कर सकते हैं। कर्मों की निर्जरा, जिन शासन की अनुमोदना, तो अपनी भावना भाते हैं। जैन समणे भगवन महावीर, यदि श्रमण भगवान महावीर, पुब्बाणु पुब्बिंग चर माणे गामाणु गामं द्विज माणे, सोहं सोहेण विहर माणे पूर्वानुपूर्वी चलते, ग्रामानुग्राम गमन करते, ग्रामानुग्राम विहार करते, यह मागच्छेजा, यदि हमारे इस क्षेत्र में आए, यह समोसरेजा जहां पर समावसरित हो पधारे, यह बीती भयस नैरस बहिया, जहां बीती भय नगर के बाहर मिया बने उजाने मृग वन उद्यान में, आहा परिरूपं उगीण उगाह उगिन हिता, यथा प्रतिरूप अग्रह ग्रहण करके, संयमेण तवसा जा विहरेजा, संयम संयमेण तवसा अपाण भाव्यमाणा विहरेजा, भाव्यमाणे विहरेजा, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरे, तो अहम में श्रमणं भगवान महावीरम वंदे जा, मैं भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना करूं, मैं भी वंदना करने जाऊं, उनको वंदना करूं, नमन से जा नमस्कार करूं, जाप पज्जू वासे जाओ, सारी बातें करनी, सत्कार सत्कारेजा सम्मानेजा कल्याणम मंगलम देवयम चेयम, पज्जू वासेजा मैं भगवान की परिउपासना करूं, तैण समणे भगवान महावीर, फिर श्रवण भगवान महावीर उदाहरण स रन्नो, अयमेया रूपम अधत्युं जाव समुपन्नम विजानीता, फिर श्रवण भगवान महावीर उदाहरण राजा के इस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प को भावों को जान करके, समुपन्न पैदा हुए भावों को जान करके, चंपाओ नैरियो, चंपा नगरी से पुण्य भक्ताओं चिड़िया पूर्ण भद्रक कहते से परिनिखमाई निकलते हैं, परिनिखमिता पर निकल करके, पूर्वाणु पूर्वी चर मारे पूर्वानुपूर्वी चलते हुए, गामानु गामम जा विहर मारे ग्रामानु ग्राम चल गमन करते, सुख पूर्वक विहार करते, जैन सिंधु सोवीर जन भय, जैन बीती भय नैरे, जहां पर सिंधु सोवीर देश का जनपद था, जहां पर बीती भय नगर था, जैन मिया बने उजाने, जहां पर मृगवन उद्यान था, तेरे उवागच्छाई वही आते हैं, तेरे उवागच्छिता वहां आकर जा बिहराई, यथा योग्य स्थान का अवग्रह आज्ञा लेकर के वहां संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तैरण बीती भय नैरे सिंघाड़क जा परिसा पज्जू वासाई, फिर उसके बाद बीती भय नगर में सिंघाटक त्रिक चतुष्क चतुष्क आदि चतुर आदि स्थानों पर जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको पता चलता है, फिर कहते हैं जिनका नाम गोत्र सुनना भी महाफल का कारण है, यदि उनके चरणों में जाया जाए, वंदना की जाए, प्रश्न पूछे जाए, धर्म कथा का लाभ लिया जाए, तो महाफल होगा, कितना लाभ होगा। तो परिसा पज्जु भाषाई नगर की जनता परिषद भगवान की परिउपासना करती है। तैण से उदायने राया इमी से कहाय लड्ढे समाने, फिर में उदायन राजा इस कथा का समाचार पाने पर
आठ तुठ हृष्ट तुष्ट हुए, बड़े हर्षित हुए, मन में संतोष आया। कौटुंबिय पुरी से सद्भावी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। कौटुंबिय पुरी से सद्भाविता एवं व्यासी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार बोले। कृपा मेघो देवानु पिया भीति भयं नैरं संभितर बाहिरियं जहाँ पुण्यो उब बाह्य जाव पज्जु वासाई है देवानुप्रिय जल्दी ही भीति भय नगर को अंदर बाहर से जैसे साफ सफाई का तैयारी का कौणिक राजा का वर्णन औपपातिक सूत्र में आता है वैसा कहना। और राजा की शोभा यात्रा निकलती है भगवान के दर्शनों के लिए। और बढ़ते बढ़ते वैसा ही कहना जैसा राजा पौने की और भगवान के चरणों में पहुंच गए। पज्जु वासाई भगवान की परिउपासना करते। पौधा वही पामोखाओ देवियों तहिर जा पज्जु वासन प्रभावती प्रमुख महारानियां भी वैसे ही भगवान की परिउपासना करती। धम्म कहा धर्म कथा भगवान का धर्मोपदेश जो औपपातिक सूत्र में आता है। तैण से उदायने राजा फिर उसके बाद उदायन राजा समणस भगवान महावीर से अंत्यम धम्मं सोचा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करके निसाम हृदय में धारण करके आठ उठे हरिष्ट तुष्ट हुआ। उठाए उठे उठते हैं उठाए उठीता अपने स्थान से उठ करके समणम भगवान महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को तीख तो जाव नमनसीता 3 बार दाहिनी ओर से वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। एवं एवं भंते तह एवं भंते है भगवान इसी प्रकार है जे वैसा ही है जैसा आपने कहा है। जाव से जहेम तुभ्य वह जैसे आप कहते हैं। टिकट्टू ऐसा कह करके जब नवरंग देवानुपिया अभी कुमारंग रज्जे ठावेनी ऐसा करके हे देवानुप्रिय मैं अभीची कुमार को राज्य में स्थापित करता हूँ। तैनं तदनंतर अहं देवानुप्रियानं अंत्य मुंडे भविता मैं देवानुप्रियों के पास मुंडित होकर के जहाँ पव्यामी मैं अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हूँ। पव्यामी प्रव्रजित होता हो। जे अभी तो प्रव्रजित नहीं हो रहा होगा। तो भविष्य काल की क्रिया आनी चाहिए लेकिन जहाँ वर्तमान काल की कहा जाता है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा जो काल वर्तमान के समीप होता है चाहे वो भूतकाल का है चाहे वो भविष्य काल का है उसके प्रति वर्तमान जैसी ही क्रियाएं लगती। तो निकट भविष्य में उसने दीक्षा लेनी है इसलिए वो कह रहा है कि मैं प्रव्रजित होऊंगा। उसको वर्तमान काल में निर्देश किया। तो भगवान ने कहा आहा सुहम देवानु प्रिया है देवानु प्रिय जैसे आपको सुख हो। माँ परिबंधन माँ परिबंधन प्रतिबंध विलंब मत करो। तैण से उदायने राजा उसके बाद में उदायन राजा समणेन भगवया महावीरेण एवं उत्ते समाणे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर
आठ तुठ हृष्ट तुष्ट हुए समणं भगवान महावीर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके तामेव आभिषेकम हत्थिं दूराहि उसी अभिषेक के पट हस्ती पर आरूढ़ होते हैं। दुरोहिता आरूढ़ होकर के समणस भगवा महावीर स अंत्याओ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास से निय बनाओ उज्जानाओ मृग वन उद्यान से पड़ी निकमाई वहां से निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके जेड़े बीती भय नहरे जहां पर बीती भय नगर था तेने पहाड़े था गमनाए वहीं पर उन्होंने जाना प्रारंभ किया। तैण कस उदायन सरनो अयमियारूपे आधत्ये जाव समुपजिता एवं खलु अभि कुमारे मम एगे पुत्रे इत्थे करते जाओ कि मंग पुण्य पास न्याय तव जैन अहं अभि कुमारं रज्जे ठावेत समणस भगवा महावीरस अंत्य मुंडे भविता जाव पंपयामि तोरण अभि कुमारे रज्जेय रठेय जाव जन भय मानुष सुय काम भोगे सो मुचिए गिद्धे गधिये अजोग वने अनायं अनाबदग्धं दीहमद्दं चौरक्त संसार कंतारं अनुपर्यतिसाई तानो खलु में सेयं अभि कुमारं रज्जे तावेता समरस भगव महावीरस जाव पवाई ताय सेयं खलु में निगम भाईने जं केसिं कुमारं रज्जे तावेता समरस भगव जाव पवाई ताय एवं संपेहता जेड़े भीति भय नैरे तेड़े उमा गच्छाई तेड़े उवा गच्छिता भीति भयं नैरं मज्जं मज्झेनं जेड़े सय गेहे जेड़े बाहिरिया उठान साला तेड़े उवा गच्छाई तेड़े उवा गच्छिता अभिषेकं हत्थिं ठवै अभिषेकं हत्थं अभिषेकं ठविता अभिषेकाओ हत्तियो पच्चो रूहाई पच्चो रूहिता जेड़े सिंहासने तेड़े उवा गच्छाई तेड़े उवा गच्छिता सिंहासन वरन से पुरत्था विमुहे निसियाई निसीता कोडुम्बिये पुरी से संदावे कोडुम्बिये पुरी से संदावेता एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया भीति भयं नैरं संभितर बाहिरियं जाव पचप्पिणन्ति तैणं से उदायने राया दोचंपी कौडुम्बिये पुरी से संदावेता एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया कैसी स कुमार स महत्तम महगम महरियं एवं राया विषयो जाहा शिव भद्रस कुमारस तहेव भाणी अम्बोजा परमाउ पालयाहि इट्ठ जन संपरिबुड़े सिंधु स्वभीर पामुखाण सोलसण जन भयाण भीति भय पमुखाण तिन्नी ते सठीण नगरागर सयाण महि मह सेण पमुखाण दर्शन रायण अन्य सिंच बहुण राय सर जाव कारे माणे पाले माणे बिहराहि तिकट्टो जय जय सद्दं पौंजंती तैणं से केसी कुमारे राया जाय महिया जाग भी हराई। तैणु तस उदायन स रन्नो फिर उसके बाद उस उदयन राजा की
अयम ए आरूवे अझत्य जाव समुपति था। अयम जय है, ए आरूवे इस प्रकार का, अझत्य चिंतिये पथिये मनोगय संकल्पे समुपति था। आध्यात्मिक मतलब मानसिक, चिंतिये चिंतित, पथिये प्रार्थित, चिंतित मतलब मन में भाव पैदा हुआ, चिंतन हुआ, पथिये चाहना पैदा हुई, मनोगत संकल्प समुपज्य था, मनोगत संकल्प पैदा हुआ। एवं खलु अभी कुमारे इस प्रकार अभीची कुमार मम मेरा एगे पुत्र अकेला पुत्र है, इत्थे कंथे इष्ट है पांत है, जाव किमंग पूर्ण पास न्याय, प्रिय मनोगम आदि शब्दों से कहना, कहते हैं जिसका नाम सुनना भी मुश्किल है, नाम सुनने से भी प्रसन्नता होती है, देखने पर कितनी होगी। कहते उदुम्बर पुत्रों में वह दुल्य है सवनियाय किंपुण पासनियाय, जैसे उदम्बर के फूल दिखाई नहीं देते, वैसे तो कहा जाता है हर हर के फूल होते हैं, हर फल के, फल का पहला रूप फूल है, लेकिन उदुम्बर जो है वो फूल रूप में ना आकर के फल रूप में ही निकलते, और वही बड़ा होता है। तो उसका ना फूल का नाम भी नहीं सुनने को आता तो दिखाई देना कहाँ से होगा। तम जैनम अहम अभी कुमारं रज्जे ठावेता, तो यदि मैं अभिची कुमार को राज्य में स्थापित करके समणस भगवान महावीरस, श्रमण भगवान महावीर के अंतिम मुंडे भविता पास मुंडित होकर के जापयामी अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होता हूँ, तोड़ अभी कुमारे तो फिर अभिची कुमार रथ्य राज्य में राष्ट्र में जाव जन व जनपद इनमें मानुषयसु या काम भोगेशु मनुष्यों के काम भोगों में मुच्छिए वह मूर्छित हो जाएगा, गिद्धे गृध होगा, गढ़िए उससे ग्रथित हो जाएगा, अजोग बने संसार की सुख सुविधाएं उसके दिमाग में कुंभेगी। तो ऐसा होने से अनायम अनावदग्गम गृहमद्दम चाउरम संसार कंतारम, अनायम जिसकी आदि नहीं है, अनवदग्गम जिसका अग्र भाग नहीं अंत नहीं है, दीह मध्यम जिसका मार्ग बहुत लंबा है, ऐसे चाउरम संसार कंतारम चार गतियां जिसके अंत से संसार रूपी अटवी में अनुपर्य टिस्साई वह परिभ्रमण करेगा। तब नो खलु में सेयं अभी कुमारं रज्जे ठावेता, तब नो खलु में से मेरे लिए ये करना श्रेयस्कर कल्याणकारी नहीं है कि अभी कुमारं रज्जे ठावेता अभिति राजकुमार को राज्य में स्थापित करके समणस भगवो महावीरस जा पवई करे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होना मेरे लिए उचित नहीं है। सेयं खलु में निगम भाई कैसी कुमारं रज्जे ठावेता समणस भगवो जा पवई तय, सेयं में नियगम भाई निजम मेरे लिए अच्छा है जो मेरा स्वयं भांजा बहन का बेटा है, केसी कुमारन केशी कुमार को रज्य ठाविता राज्य में स्थापित करके श्रवणस भगवत जा पवैते श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाऊं।
पौमचर्यम अपना एक प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। पदमचरित जो रामायण का रूप, वहां पर कहीं पर ऐसा प्रसंग आता है ना, राजा अपने बेटे को कहता है, बेटा मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, दीक्षा दूंगा। तो बेटा कहता है, पापा मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि आप स्वयं तो इस जेल से निकले और मेरे को फंसा रहे हो। राज का बोझ तुम तो उतार करके मेरे सिर पर लग दो। क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? आप इस जेल से मुक्त होना चाहते तो मैं भी आपके साथ ही क्या हूंगा, आपके साथ ही प्रव्रजित होऊंगा। तो यहाँ राजा ने तो ये चिंतन कि मेरा बेटा संसार में भटक ना जाए, और भांजे को राज देने का उन्होंने संकल्प किया। एवं संपेह, इस प्रकार वो विचार करता है। एवं संपेयता, इस प्रकार विचार करके, जेणे बीती भय नैरे तेने उवागच्छै, जहां पर बीती भय नाम का नगर था वहीं आते। तेने उवागच्छिता, वहां आकर के बीती भयम नैरम मध्यम मध्येण, बीती भय नगर के मध्य मध्य से जीणे सय गेह, जीणे बाहिया उठानशाला, जहां अपना घर था, जहां पर बाह्य उपस्थानशाला शव सभा थी। तेणे वागच्छाई, वहीं आते हैं। तेणे वागच्छिता, वहां आकर के अभिषेक हथम ठवई, अभिषेक के प्रमुख हस्ती को खड़ा करते हैं। अभिषेक का हत्ती रहना, अभिषेक 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 हत्ती ठविता, उस प्रमुख हस्ती को खड़ा करके अभिषेक हत्तियों पच्चों रोही, उस अभिषेक्य मतलब हाथियों में प्रमुख जो हाथी था, उस पच्चरोही उतरते हैं। पच्चरोहिता उतर करके जेणे सिंहासने तेणे उवागत्ते, जहां पर सिंहासन था वहीं पर आते। उवागतेन उवागच्छिता, वहां आकर के सिंहासन वरंसी पुरत्थामि मुह निसी आई, सरे सिंहासन के ऊपर पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। निशीता, बैठ करके कौटुंबियपुरी से सद्दावे, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। कौटुंबियपुरी से सद्दावेता एवं व्यासी, कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके इस प्रकार बोले। खिप्पा में वो देवानुकिया भीति भय नैरम सभितर बाहिरियम जाप चप्पी नंती, हे देवानुपिय जल्दी ही बीती भाई नगर को अंदर से बाहर से दोबारा फिर क्या करो, उसकी पानी छिड़कना, सफाई करना। जाप चप्पी नंती, जैसी तैयारी के लिए कहा था वैसा नगर बना दिया। तैणों से उदाइने राया दोचंपी कौडुंबिय पुरी से सद्दावी, फिर वह उदाइन राजा दूसरी बार फिर कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। सद्दावेता एवं व्यासी बुलाकर इस प्रकार बोला। क्षिप्पा में वो देवानुपिया कैसी स कुमार महत्तम महगम महरिह, हे देवानुपिय जल्दी ही केशी कुमार के महारथ, महारथ महाप्रयोजन, महगम महारग अत्यंत कीमती मूल्यवान, महरिह बड़े लोगों के योग्य,
जा एवं राय अभिषेक, मतलब अभिषेक सामग्री उपस्थित करो। और अभिषेक किया राजा का, जहाँ शिव भद्रस कुमारस, जैसे शिवराज ऋषि के प्रकरण में शिव भद्र युवराज का हुआ था। कहे भानियब वैसा कहना चाहिए, जाओ परमाउं पाल पाल आही। ऐसे ना, देवों में इंद्र के समान, असुरों में चमरिंदर के समान, नागों में धरणिंदर के समान, मनुष्यों में भरत के समान परमायु का पालन करो। इत्थ जान सम परिबूढ़े सिंधु स्ववीर पामुखान, इष्ट जनों से घिरे हुए सिंधु स्ववीर प्रमुख, 16 जन्मयाण 16 जनपद, भीति भय पामुखान, भीति भय जिनमें प्रमुख है, ऐसे तिन्नी तेसठीन नगरा सयान, नगरागर सयान, 363 नगर आकर, इनके महासेन प्रमुखान, महासेन जिनमें प्रमुख हैं, दसनंग राइनंग अन्य सिंच बहुन दासा, 10 राजा और अन्य बहुत से राइस तलवत जाव कार्य माने, सार्थव राजा ईश्वर तलवर मांडविक सार्थवा आदि इन पर शासन करते हुए पाले मारे, अपनी आज्ञा पालन करवाते हुए बिहराई विचरण करो थी कटु, ऐसा कह करके जय जय सदन पहुंचती, जय जय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तैण से कैसी कुमारे राया जाए, फिर वे केशी कुमार राजा बन गए। महिया जा बिह रही, वह हिमवन पर्वत के समान, सारा वर्ण पौनी के तरह कहना, शासन करते हुए विचरते हैं। तैण से उदायने राया के सिंह रायण रायाण आप उच्चाई, तैण से कैसी राया कौडुम्बिय पुरी से सद्दावई, एवं जहा जमाली सतहेव सभिंतर बाहिरियं, तहेव जाम निखमणा भी सेयम उवठ वही, तैण से कैसी राया अनेक गण नायक जाव सब परिउड़े, उदाहरण राया सिंहासन वरद से पुरथा विमुह दिसिया वही, निसिया वेता अठ शयन सवन्यान, एवं जहाँ जमाली सय जाव, एवं व्यासी भान सामी किंग देव किंग पयच्छाव, कीणा वाते अट्टो, तैण से उदाहरण राया केसिंह रायं एवं व्यासी इच्छा मीणं देवानु पिया कुत्या बनाओ, एवं जहाँ जमानी स नवरंग पौमा वही आज्ञा कैसे पर इच्छाई, पिया विपोगा दुसातैण से कैसी राया, दोषम के उत्तराव कवण सिंहासन रया वै, दोषम के उत्तराव कवण सिंहासन रया वेता, उदाहरण राया सेया पिया कल से शेषं जहाँ जवानी सजाव, संधि संधि तहेव अम्म धाई, नवरं पौमा वै हंस लखनं पाड़ सारगं गहाय, शेषं संक्षेप जाव सियाओ, पच्चो रूहाय सियाओ पच्चो रोहिता, जेण समणे भगवन् महावीर, तेण उवा गच्छाई, तेण उवा गच्छिता समणं भगवन् महावीर, की गुतो बंदाई नवंसाई, वंदिता नवंसिता, उत्तर पुरच्छिमं दिशि भागं अवकमाय, उत्तर पुरच्छिमं दिशि भागं अवकमिता, स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं, तं च पौम वै परिचय, जाव घड़ी अब्बं स्वामी जाव, नोपमाय अब्बं तिकट्टो कैसी राया, पौम वै समणं भगवन् महावीरं, बंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता, जहाँ पड़ी गया तैण से उदाने राया, साय में पंच मुठियों लोयं शेषं, जहाँ उसव दत्त स जाव सब दुख पहिरे,
तायणों से उदाहरणे राया केसी रायाण आप उच्चाई। फिर वह उदयन राजा केसी राजा को पूछते। तैणों से केसी राया कौडुम्य पुरी से सत्तावी। फिर वह केसी राजा कौडुम्बी पुरुषों को बुलाता है एवं इस प्रकार जहाँ जमाली से जैसे जमाली का आता है ना वैसा कहना। कहे वैसे ही सभितर बाहिरिया नगर के अंदर बाहर तय वैसे ही सफाई आदि कराना सारा तैयारी करना निखमना भी सेयम उठे और निष्क्रमण अभिषेक सामग्री दीक्षाभिषेक सामग्री को उपस्थित करो उपस्थित करते हैं। तैणों से केसी राया अनेक गण नायक जाव सम परिबूढ़े उदाहरण राय सिंहासन वरंसी पुरथायु है निशिया गई। फिर केसी राजा अनेक गण नायक सार्थवा आदि से घिरा हुआ उदयन राजा को श्रेष्ठ सिंहासन की पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठाते हैं। निसिया बेता बिठाकर आठ शयन सोवनियान 108 सोने के ऐसे चांदी के सोने चांदी के मिट्टी के तांबा आदि 108 प्रकार के बर्तन एवं जहाँ जमाली से इस प्रकार जैसे जमाली का आया था जाग एवं 82 इस प्रकार बोले। भाण स्वामी किंग देवो किम परीक्षावो कीणावाते अट्ठो। राजा उदयन ऋषि को जो बुभुक्षु है अब उनको कह रहे हैं स्वामी हमें कहो आपको क्या दे क्या ला करके दे कीणावाते अट्ठो किस वस्तु से आपका अर्थ निमित्त है। तैणों से उदयने राजा केसी राय एवं व्यासी फिर वह उदयन राजा केसी राजा को इस प्रकार बोला। इच्छामीण देवानुपिया कुतिया बनाओ एवं जहाँ जमालिसा है देवानुपियों में चाहता हूँ पुत्री का पण से रजोहरण पात्रे मेरे लिए मंगवाओ। और काश्यप मेरे सिर के बालों को काटने वाला वो नाई जो राजा उसको बुलाओ। एवं जहाँ जमाली से इस प्रकार जैसे जमाली का हुआ था नवरंग पौमा भाई अग कैसे परीक्षाई प्रिय विपोग दुस्साह जहाँ पर पद्मावती महारानी राजा के अग्र केशों को ग्रहण करती है प्रिय के पति के वियोग से दुखी हुई। तैणा से कैसी राया दो चंपी उत्तरावगमन सिंहासन रया गई। फिर वह कैसी राजा दूसरी बार फिर उत्तरावगमन दीक्षा के लिए अभिषेक के लिए सिंहासन रयावई सिंहासन की रचना करवाते हैं। दो चंपी उत्तरावगमन सिंहासन रयावेता दूसरी बार फिर दीक्षा महोत्सव के लिए सिंहासन को रुकवा करके उदायन राजा को सिया पिए ही कल से श्वेत पीले कलशों से शेषंग जहाँ जमाली से जैसे जमाली का दीक्षाभिषेक का वर्णन आया था ऐसे उदयन राजा का कहना। जाओ सन्ने उस सिंहासन पर बैठ गए तहे अम्ब धाई धाय माता नवरंग पौमा भई धाय माता के स्थान पर पद्मावती महारानी हंस लक्षण पड़ साड़गम हंस के समान मतलब के पड़ साड़गम जैसे साड़ी होती है कपड़े होते हैं उनको ग्रहण करके शेषंग तंचे बाकी जमाली जैसा वर्ण करना जाव सियाओ बच्चों रूहाई मतलब सारी जो भी दीक्षा की शोभा यात्रा है ना वो जमाली के समान कह रही। तो जहाँ भगवान विराजमान थे वहां पर यात्रा जारी है। जब भगवान को अतिथियों को देखा
शतर आदि को तो शिविका को रोकते हैं, शिविका से उतरते हैं। सियाओ पच्चरोहिता शिविका से उतर करके जेने समणे भगवान महावीरे, यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे, तेणे वागच्छाई वही आते हैं। तेणे वागच्छिता वहां आकर के समणं भगवान महावीरं, श्रवण भगवान महावीर जी को तिहुत्तो बंदाई नमस्साई, 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके उत्तर पश्चिम दिशि भागम अवकमाई, ईशान कोण दिशा भाग में गमन करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशि भागम अवकमिता, उत्तर ईशान कोण दिशा भाग में जाकर के स्वयं स्वयं ही आभरण मल्लालंकारं ओमुय, अपने आभरण आभूषण माला आदि अलंकारों को उतारते हैं। तंचेव उन सब को पौमावही परीक्षाई पद्मावती स्वीकार करती है। जहाँ घड़ियप्पन स्वामी कह रही है, जयप्पन स्वामी घड़ियप्पन स्वामी, हे स्वामी आपने यत्न करनी, विशेष प्रयत्न करना, इस अर्थ में जरा सा भी प्रमाद नहीं करना। नो पमायप्पन इतनी कटु ऐसा कह करके केसी राया पौमा भैया केशी राजा और पद्मावती महारानी श्रवण भगवान महावीरम बंदाई नमस्ते, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नाम सीता वंदना नमस्कार करके जहाँ पड़ी गया वापिस आ गई। तैरणों से उदायने राया सय में पंच मुट्ठियों लोयं करें, फिर में उदायन राजा स्वयं पंच मुष्टि लोच करते हैं। शेषन जहाँ उषव दत्त स, शेष ऐसे कहना जैसे ऋषभ दत्त ब्राह्मण का कहा था। जाब सब दुख पहिने प्रव्रजित हुए, भगवान ने सारा समझाया। इस प्रकार चलना उठना बैठना खड़े होना खाना सोना बोलना, तो उसके बाद 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। नाना प्रकार की चौथम छठम अठम व्रत बेला तेला चौला 15 आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं करके अब इन्होंने कर्म क्षय किए, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और अंतिम समय में सब दुख पहिने सभी दुखों का क्षय किया, उदयन राजऋषि सिद्ध गति को प्राप्त हुई। यहाँ तो एक प्रकार से संक्षिप्त सी कथा है, इतिहास में तो काफी वर्णन आता है कि उदयन राजऋषि केशी कुमार को प्रतिबोध देने के लिए दृष्टि से आ रहे, तो कहा जाता है इनको औषधि लेनी होती थी, जिसके लिए दही आदि किसी ऐसे द्रव्य की जरूरत होती थी। जब वो आ रहे थे, राजा को पता चला, मंत्री को पता चला, तो किसी ने राजा को भड़का दिया, महाराज ये संयम से गिर रहे, ये तुम्हारा राज अब ले लेंगे। कहते फिर क्या हो गया, राज ले लेंगे तो ये उनका ही है। कहते नहीं, ये राजनीति नहीं है, क्योंकि उनको ये है, ये केशी राजा हमारे अधीन है, यदि वो राजा बन गया दोबारा फिर हमारे को कौन पूछेगा। अब उसको भड़काने लगे, तो कहा जाता है प्राय करके, कहते हैं राजे और हमारे साधु पुरुष प्राय करके कानों से कच्चे होते हैं, क्योंकि सरल होने के कारण जो जैसा कहता है उसी को सच मान लेते हैं, गहराई में कम जाते हैं, फिर उससे प्रभावित हो जाते, और राजा भी प्रभावित हो गया और उसने आदेश दे दिया, जो कोई इनको रहने का स्थान देगा
उसको दंडित किया जाएगा। फिर भी किसी कुमार ने उनको स्थान दे दिया था। फिर देखा जाएगा। अब दही की जरूरत पड़ती थी, उसमें जहर पता चला तो जहर मिला दी। वहां की नगर की अधिष्ठायक देवी ने एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार निष्प्रभावी कर दी। कभी वो कहीं चली गई और उसके पीछे इनका योग चल गया। तो कहा जाता है जब उस दही के रूप में जहर चला गया तो इनको एहसास हुआ, तो इन्होंने संथारा कर लिया। संथारे के बाद परिणाम उत्तरोत्तर वर्धमान होते होगे क्षपक श्रेणी का आरोहण किया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया, साथ ही सिद्ध गति को प्राप्त। जब देवी को पता चला तो बड़ी कुपित हुई। कहा जाता है उस कुमार को छोड़ के बाकी सब क्या कर दिए, विनाश के गर्त में डाल दिया उनको। धूल की वर्षा की, क्या किया, सारे ही नष्ट हो गए। तो ऐसा पढ़ने में आता है जिसका वर्णन जहां पर नहीं दिया। तो बताया राज ऋषि समता भावों से समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त। अब राज तिलक तो होना था, बेटे को कर दिया भांजे को। तो बेटे को बड़ा मानसिक आघात लगा कि देखो मेरे को छोड़ करके किसको दे दिया, उसको राज दे दिया। लेकिन राजा के भावों को वो नहीं समझा। बाकी राज संपदा ऐसी है कि संसारी लोगों को तो आकृष्ट करती ही है, त्यागी विरागियों को भी वो अपनी ओर आकृष्ट करती है। क्यों? कि राज अधिकारी हमारे अधीन हो गए तो हम धर्म की प्रभावना ज्यादा कर सकते। कईयों का लक्ष्य तो ये होता है, और कईयों का ये लक्ष्य होता है अपना नाम होगा, प्रभाव होगा, अपना पंथ बढ़ेगा, हमारे पर कोई उंगली नहीं उठा सके। तो जितने लोग, उनके अपने अपने भाव जहाँ संभव है। भगवान ने तो कहा कि आत्मार्थी जीव को इन बातों में नहीं पड़ना, पढ़ोगे तो फिर संसार में फंसने की आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े दृष्टांत दिए। जो जो आचार्य आदि बड़े संत राज परिवारों के नजदीक गए, कितनों के तो जीवन निरापद रहे, कितनों के जीवनों में मुसीबतें भी आई। तो सब कुछ दुनिया में होता है। आत्मार्थी जीव बचने का ही प्रयास करते हैं। तैण तस अभीस कुमारस अन्या क्याई पुब रत्ताव्रत काल समयंसी कुटुंब जागरियम जागर मानस अयम यारोगे अजत्य जाव समुपजिता एवं खलु अहम उदाहरण स पुत्ते पौभा वह्य देवीय अत्ताय तैण से उदाहरणे राया मम अवहाय नियगं भाईनिजं केसी कुमारं रज्य ठावेता समणस भगवो जापवय्य इवेण इयारुवेण महिया अपत्येन मनोमानसीयेन दुखेन अभिभूय समाने अंत्योर परियाल संपरिगुणे सभंड मत्तोपगर्ण मायाए बीति भयाव नैराव निगच्छाई निगच्छिता पुब्बाणु पुब्बिं चरमाणे गामाणु गामं द्विजमाने जेणे चंपा नैरी जेणे पुण्ये राया पेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता कोण्यं रायं उपसंपद्गीताणं विहराई
तथ वीणा से व्यूल भोग समय समन्ना गए जावी होता तैण से अभी कुमारे समणवासाय जावी होता अभिगाय जा बिहराई उदायनम्बी राय ऋषि में समनुबद्ध बेरे जावी होता तेन कालेन तेन समेन इमिसे रणपभाय पुण्य निरे परिसामंतेषु 64 असुर कुमारा वासय सहसा प्रणता तैण से अभी कुमारे बहु वासायन समनो वासक परियागम पावनाई पावनिता अग्रमासियाय संलेहनाय तीसम भक्ताय अनुसनाय चेता तस ठाणस अनाद्वय अपरिकंते कालमासे कालम किच्चा इमी से रण प्रभाय पुण्य नीराय परि सामंतेषु 64 आयावा जाव सहस्रेषु अनैरंसी आयावा असुर कुमारा वासंसी आयावा असुर कुमारा कुमार देवताय उगवन्नो तथनं अथे गियाण आयावगाण असुर कुमाराण देवान एगं पल्योम क्षीपणता तथनं अभीसभि देवस एगं पल्योम क्षीपणता सेणु भंते अभी देवे ताओ देवलोगाओ आओ कैणम भावकर्ण ठीकर्ण अनन्तरम् उवर्तिता कहिं गच्छीति कहिं उवबद्धीति गोयम महाविदेह वासे सिद्धिहिति जावंसं काहिति सेवं भंते सेवहंतेति तेरसं सय छठो देशो सुमतो कर्ण तस भीस कुमार स अन्य ज्ञाय फिर उस भीति कुमार के किसी समय उबरताव्रत कालयं से पूर्व रात्रि के बाद कुटुंब जागरण जागरण स कुटुंब जागरणा जागते हुए अयम यारूपे आध्यात्मिक जाव समुपजिता इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थिक मनोगत संकल्प पैदा हुआ एवं खलु अहं उदायनस पुत्रे पभावय्य देवीय अत्तय इस प्रकार में उदायन का पुत्र उदायन राजा का पुत्र प्रभावती देवी का आत्मज तैण से उदायन राया ममंग अवहाय इस फिर में उदायन राजा मेरे को छोड़ करके निगम भाई निजं केसी कुमारंग हृदय ठाविता अपने पांड्य केसी कुमार को राज्य में स्थापित करके समणस भगवो जा पवैये श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास वो प्रव्रजित हो गए ईबेण एया रूपेण महिया अपत्येन मनोमानस्येन दुखेन अभिभूय समाने इस प्रकार के महान अप्रत्ययिक अविश्वसनीय मनोमानसिक दुख से अभिभूत हुए अंत्य और परिवार परियाल संपन्नी बूढ़े अंतपुर के परिवार से घिरे हुए सभंड मत्तव गर्ण माए अपना सब सामान लेकर के बीती भयाओ नयराओ निगच्छे बीती भय नगर से चल निकलते हैं निगच्छिता निकल करके पुब्बानु पुब्बिन चरमाणे पूर्वानु पूर्वी चलते हुए गामानु गामम द्विज माणे ग्रामानुग्राम बिहार बिहार करते जेने चंपा नगरी जेने कुणिय राया जहाँ चंपा नगरी थी जहाँ कोणिक राजा था तेने उवागच्छाई वही आते हैं तेने उवागच्छिता वहां आकर के कुणिय राया वो संपत्तितान बिहारई कोणिक राजा के शासन को स्वीकार करके विचरते हैं तथन तथ वीणा से व्योल भोग समयी समन्ना गए वहां पर वे विपुल भोग समिति से समन्वागत सामग्री से यहाँ भी होता संपन्न बने तैण से अभी कुमारे फिर में अभिची कुमार श्रवणोपासय जा भी होता वहां पर श्रवणोपासक बने
अभिज्ञ जा बिगड़ाई जीव अजीव आदि तत्वों के ज्ञाता, प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी अपने नियम व्रतों का पालन करते हुए विचरते हैं। उदयनमी राय ऋषि में समणुबद्ध वेरे जा भी होता, लेकिन उदयन राज ऋषि के प्रति उनके मन में बैर बंद है। मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। प्राय करके देखा जाता है ना, वर्तमान में भी तो जब प्रमोशन होती है तो जिसका तो नंबर होता है उसको छोड़ करके छोटे को प्रमोट कर देते हैं उसको, तो जिसको होना था उसका भी मानसिक आघात। जो तो स्वाभिमानी होते हैं वो तो कहते हैं इसके अधीन काम करने की अपेक्षा है, अब रिटायरमेंट ले लो, और वो रिटायरमेंट लेकर अपने घर बैठ जाते हैं। जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो मन मार करके उसकी अधीनता ही स्वीकार करनी पड़ती। अब हिची कुमार के साथ में यही हुआ कि वो तो अपना समय देख करके जब देखा राजा आदि बाहर गए हैं, दूर जब पीछे से पर सब सामान लेकर के कहा आगे चंपा में आ गए। वहां पर श्रावक बन गए, श्रावक वृत्ति पालन कर रहे हैं, लेकिन राजा के प्रति राज ऋषि के प्रति द्वेष की आग ठंडी नहीं। इसका क्या परिणाम निकला तो कल जैसे समय होगा आगे सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण तेसु पंच नमो कारो सव भाव गणसण मंगलानंद संदेश परमं भवाई मंगलम श्री सतारिंगलारिहंतांगलं सिद्धांगलं साहु मंगलम केवली गुणता धम्मो मंगलम चत्वारि लोकतमः आर्यहंता लोकतमः सिद्धा लोकतमः साहु लोकतमः केवली गुणता धम्मो लोकतमः चत्वारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवले गुणतं धम्मं शरणं भवज्जामि कुमार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कौन जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। गुरु जी तपस्वी